अमृत ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था, लेकिन अम्बरीश जी का वैराग्य ऐसा था कि जैसे कोई स्वप्न में कोई पदार्थ देखता है, जगने के बाद उसे मिथ्या समझता है, ऐसी संसार के सारे वैभव को, विलास को उन्होंने स्वप्न की तरह समझ रखा था। आप कहते हैं कि ऐसा वैराग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ था? बाबा, लिखा है कि अम्बरीश जी को वैराग्य संतों के संग से मिला। ये किसी दुकान पे नहीं मिलता वैराग्य। वैराग्य बहुत ऊंची चीज है। जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा, उतने ही अंश में भगवत चरणार विंद में अनुराग होगा। यह संभव नहीं है कि शरीर संसार के प्रति राग भी बना रहे और श्री ठाकुर जी के चरणों में अनुराग भी हो जाए। ये तो वैसे ही है, हंसब ठठाए फुलाइव गालू, गाल भी फूले रहें और ठहाका लगाकर आप हंस भी लें, ये दोनों बात एक साथ संभव नहीं है। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाओ। एक तरफ हो जाओ। वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। आहा, धन्य है। ये वैराग्य कैसे मिला? बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। वासुदेवे भगवती तद भक्ते सुच साधुसु, प्राप्तो भावम परम विश्वम, ये नेदम लोष्टवत् स्मृतम। यहां राधा कृष्ण जी, यहां तद भक्तेषु अलग है और साधुसु अलग है। तो साधु शब्द का अर्थ यहां शुकदेव जी ने विरक्त संतों के रूप में किया है, और भक्त शब्द का प्रयोग गृहस्थ वैष्णवों के लिए किया है। तो भगवान के भक्त चाहे गृहस्थ हों अथवा विरक्त साधु सन्यासी हों, उनका आदर करना चाहिए। भक्त का आदर करना चाहिए, वो किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो। तो भक्तेषु च साधुसु, भक्तों का आदर करके, संग करके, वैराग्यवान संतों का संग करके, ऐसा भाव उनको भगवान के चरणों में प्राप्त हो गया कि सारे संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान समझ में आने लग गई। रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। इधर अनुराग होगा तो उधर वैराग्य हो ही जाएगा। गोपियों का श्री कृष्ण चरण में परिपूर्ण अनुराग हो गया। तो गोपियां क्या कहती हैं? संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, मयिवं विभोरहति भवान, गदितुं नृशंसम्। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ये तो प्रणय गीत में कह रही है, और गोपी गीत में और खोल के बोल रही है। विषयन माने घर परिवार संसार, और खोल के बोल रही है। पति सुतान्मय भ्रातृवात्सल्य
गता गति विदस्तभो गीत मोहिता की तव योषिता एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदित कर रहे हैं। नारायण स्वरूप पूज्य यति मंडली विराजमान है, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष विराजमान हैं। हम अंतर की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, एक बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं। दो प्रकार का त्याग होता है। एक ज्ञान पूर्वक त्याग होता है। ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो शरीर संसार सब नाशवान है, मिथ्या है, यह बोध भीतर से होने पर फिर त्याग हो जाता है। एक त्याग ये है। तो इसमें त्याग करना पड़ता है। और जब भगवत अनुराग प्रकट होता है, भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है, तो त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। जब त्याग किया जाएगा तो वो तब तक ठीक ठाक बना रहेगा जब तक हमारा ज्ञान अपनी अवस्था में अविचल है। और जहां ज्ञान डगमगाया वहीं त्याग भी डगमगा जाएगा। किंतु भगवान में विशुद्ध प्रेम प्रकट होने के बाद जो छूट जाएगा फिर वो पुनः आएगा नहीं जीवन में। भरत जी का चरित्र देख लो ना। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बणऊ अनुग्रह तोरे अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। एक त्याग करना पड़े और एक त्याग हो जाए, इसमें ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? त्याग हो जाए, ये श्रेष्ठ है। इसलिए भैया भगवान के चरणों में हम सबका प्रेम जग जाए। ये प्रेम सर्वोपरि तत्व है, ये प्रेम सर्वोपरि वस्तु है। ये प्रेम कैसे मिला? साधु संग से मिला, वैष्णवों के संग से मिला। ये प्रेम कैसे मिला? ये प्रेम भगवत सेवा से मिला। और भगवत सेवा का स्वरूप क्या है? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानु वर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत शतकथोदय। परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज ने निश्चय पूर्वक अपने मन को श्री कृष्ण चरण कमल में अर्पित कर दिया था। देखिए इंद्रियां कहां प्रवृत्त होती हैं और कहां से निवृत्त होती हैं, इस बात का कभी विचार किया? सच्ची बात है, इंद्रियां न प्रवृत्त होती हैं न निवृत्त होती हैं। मन प्रवृत्त होता है और मन निवृत्त होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्यों के बंधन का कारण और मोक्ष का कारण मन ही है। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वह इंद्रिय अपना विषय ग्रहण करती है।
मन इंद्रिय के साथ नहीं होगा तो इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं करेगी। आपने देखा होगा कई बार भरे बाजार में, भीड़ भाड़ के इलाके में आप खड़े हैं और आपका कोई प्रिय परिचित मित्र वहां से निकला, उसने आपको देखा तो आपको पुकारा, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे चिंतन में निमग्न हैं। तब वह व्यक्ति, और कोई मान लो राधा कृष्ण जी ही समझ लो, राधा कृष्ण जी पहुंचे, उन्होंने लक्ष्मण जी को हिलाया, अरे भाई बहरे हो गए हो क्या? इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं सब, दुनिया तो सबका ध्यान खिंच गया, तुमने नहीं सुना? क्या बात है, बहरे हो गए हो क्या? तब ये कहेंगे कि व्यास जी क्या बता मैं, हम यहां नहीं थे। अरे झूठ बोल रहे, यहीं तो थे। कैसे बोल तो यहां नहीं थे? इसका मतलब हम यहां थे जरूर, पर हमारा मन यहां नहीं था। अर्थात हमारी आंख के साथ, हमारे कान के साथ हमारा मन नहीं था। इसलिए कान के रहते हुए भी हमने सुना नहीं और खुली आंख से भी देखा नहीं। ऐसा कई बार हो जाता। एक हमारे ब्रज के एक प्रसिद्ध महानुभाव, बड़े जन सेवक, तो रमन रेती में प्रवचन चल रहा था दास का, और वो आए, बैठे सामने, कथा भी सुनी और जाते जाते उन्होंने प्रणाम किया। 2 बार 3 बार प्रणाम किया होगा, पर पता नहीं हमारे चित्त की स्थिति उस समय भगवत चर्चा के बाद कैसी थी कि हमें बिल्कुल स्मृति नहीं कि वे आए या उन किसी ने हमको प्रणाम किया। वे चले गए मथुरा, और हमारे साथ जो संत थे उस समय गंगादास जी, उनको उन्होंने फोन किया, उनसे उन नंबर से बात हुई। उनसे उन्होंने कहा कि हम तो बहुत दुखी हैं, हमको तो नींद नहीं आ रही है। कहा क्या बात है? बोले हमसे क्या अपराध बन गया महाराज जी, हमसे बोले नहीं। हर बार तो बोलते थे, इस बार बिल्कुल भी बोले क्या, हमारी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं, बस गुमसुम चले गए। हम तो 3-3 बार प्रणाम भी किया। तो बस इतना पूछ लेना कि क्या हमसे कोई गलती बन गई, किसी बात पर नाराज हैं क्या? मैंने उनको कहा कि तो फोन करके बोल दो कि उनकी स्मृति में ही नहीं कि आप आए। सच्ची बात, कोई झूठी बात नहीं, स्मृति में नहीं है। ऐसा कई बार मन की स्थिति ऐसी हो जाती है। उनको कह देना हम तो नाराज किसी से भी नहीं होता, तुम आपसे क्यों नाराज हो जाएंगे, आप सुखपूर्वक सो। ये क्या है? मन इंद्रिय के साथ नहीं है, तो मन इंद्रिय के साथ नहीं है, इसलिए इंद्रिय के रहते हुए भी और विषय का ग्रहण नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इलाज करते हैं इंद्रियों का, मन का इलाज करते नहीं। बीमारी जहां है वहां औषधि जाए तो काम करेगी। घाव तो है पैर में, मलहम पट्टी कर रहे हैं सिर में, कहां से होगा बगै, घाव कैसे भरेगा? जहां बीमारी हो वहां चिकित्सा होना चाहिए। मन जो है भगवान में अर्पित हो जाए, मन कृष्णार्पित हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप भगवद अर्पित हो जाएंगी, फिर भगवान को ही ग्रहण करेंगी। इसलिए मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया, और जब मन भगवान में लग गया तो सारी इंद्रियां भगवान में ही लग गई। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने